अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज मैं आप लोगों के साथ 10th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो शेयर करूँगा। फिर हम एक्सरसाइज के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स वो भी मैं आप दोस्तों को बताऊँगा तमाम को। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस चैप्टर में से कितने लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं और फिर उनमें से कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के हवाले से, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन इसमें है जी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। एंड सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास, उसके बाद ये देखें ना, ये सारा शॉर्ट ही है, ये सारा शॉर्ट्स के हवाले से है। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास है जी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, फर्स्ट वाला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सेकंड वाला रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी शामिल है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी शामिल है। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये भी दो तीन इसमें सेंटेंसेस हैं, वो भी आपने लिखने। तो ये सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है, एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इसमें 3-4 पार्ट्स हैं इसके, वो आपने करना है। यानी ये प्रिज्म वाला है, ऑप्टिकल फाइबर है, लाइट पाइप है, एंडोस्कोप है। अच्छा जी, 3 लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। उसके बाद चौथा लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास है, रिफ्रैक्शन थ्रो प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रो प्रिज्म, आर्टिकल नंबर 12.7। और उसके बाद पांचवा लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास है जी, ये सारे शॉर्ट्स ही हैं। ओके, एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज। ठीक है, तो इसमें कैमरा है, स्लाइड प्रोजेक्टर है, फोटोग्राफ इन लार्जर है। ठीक है, मैग्नीफाइंग। अब अच्छा, यहाँ पे जी जी बिल्कुल, ये फोटोग्राफ ये ऊपर वाले के अंदर शामिल है, यानी ये जो है ना एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज, उसके अंदर ये शामिल है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज के अंदर ये 3 शामिल हैं जी, कैमरा, स्लाइड प्रोजेक्टर एंड फोटोग्राफ इन लार्जर। ठीक है जी। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास है जी, सिंपल माइक्रोस्कोप। देन हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, एंड उसके बाद है जी, टेलीस्कोप। ठीक है, एंड देन हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है ह्यूमन आई एंड अकोमोडेशन, यानी ये दोनों मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। और उसके बाद हमारे पास है जी, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, यानी नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस। ठीक है जी, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा, ये तो थे लॉन्ग क्वेश्चन। अब इसमें से जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इसमें ये डिफेक्ट्स ऑफ विजन, ये इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये जो है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप एंड सिंपल माइक्रोस्कोप, ये तीनों इम्पॉर्टेंट है। ये तीनों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर चूंकि बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन है, तकरीबन कुछ 7-8 हैं, उनमें से जो इम्पॉर्टेंट है वो आपको बता रहा हूँ कि 3 तो ये हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, और उसके बाद लास्ट में क्या था, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ठीक है, 4 ये हो गए। और 2 लॉन्ग क्वेश्चन और हैं इसमें इम्पॉर्टेंट, जो कि सॉरी 3 है, 3 इसमें और इम्पॉर्टेंट है। एक इसमें है जी, रिफ्रैक्शन थ्रो प्रिज्म। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये पेपर में आ भी चुका है, रिफ्रैक्शन थ्रो प्रिज्म। उसके बाद एक और इसमें है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अच्छा ये इसकी बात कर रहा हूँ, रिफ्रैक्शन थ्रो प्रिज्म, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी ये क्वेश्चन इसमें टोटल कोई 9-10 हैं शायद, और उसमें जो इम्पोर्टेंट है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन थ्रो प्रिज्म, एंड उसके बाद सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप एंड डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो ये 7 इसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर में आने के जिनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब एक बच्चा ये कहता है कि सर इसको थोड़ा मिनिमाइज़ करें, तो उसमें हम जो प्रिज्म वाला है, रिफ्रैक्शन थ्रो प्रिज्म, ये मेरे ख्याल कोई एक दफ़ा पेपर में आया,
तो इसको हम निकाल देंगे, फिर उसके बाद 6 हमारे पास रह जाएंगे। ठीक है, तो बाकी 6 जो है इनमें से हम कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं निकाल सकते, बिकॉज सारे बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है जी, और अब आते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। तो इसकी एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसमें दिए हुए हैं, बहुत सारे तो नहीं है, खैर 12 हैं। तो फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट है, सेकंड वाला इम्पॉर्टेंट है, थर्ड वाला इम्पॉर्टेंट है, 4 और 5 वाला भी इम्पॉर्टेंट है। यानी पहले 5 के ऊपर तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। अगर आप इनको छोड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा आपके लिए ये यानी ख़तरा हो सकता है 5 नंबर आपके जाने का। उसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। ये तीन ये वाले और 5 पहले वाले, यानी 12 में से तकरीबन को 7-8 क्वेश्चन ये वो वाले न्यूमेरिकल्स हैं। अब आप कहेंगे सर इतने सारे आप बता रहे हैं, देखें ये वो वाले न्यूमेरिकल्स हैं जो पेपरों में आए हुए हैं, जो पुराने पेपरों में आए हुए हैं। तो अगर पुराने पेपरों में आ सकते हैं तो भाई इसमें भी आ सकते हैं। ठीक है, तो हमने हर लिहाज से तैयारी करनी है। देखें, मैं हर वीडियो के अंदर आपको ये बोलता हूँ कि जिन बच्चों ने 100% तैयारी के साथ जाना है ना, उनको तो गेस से कुछ लेना देना ही नहीं है। उनके लिए ये मैटर नहीं करता कि कौन सा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट नहीं है, उन्होंने तो सारा कुछ तैयार करना होता है। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है उनके लिए रिस्क जो है वो लेना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, बिकॉज वो उनका वो 70 यानी आप यूँ कह लो कि 60 मार्क्स की तैयारी करके जा रहे होते हैं, 60 मार्क्स लेने के लिए जा रहे हो, तो उनके लिए कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता जो उन्होंने छोड़ना होता है। ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो मेंटली तौर पे थोड़ा वीक होते हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि हम पूरा चैप्टर करने की बजाय उसमें वो वाली चीज़ें कर लें जो इम्पोर्टेंट है। तो ये जो मैंने आपको बताई हैं ये आपको करनी पड़ेंगी, इसके बगैर अगर आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है। एक और मैं आपको चले यहाँ पे थोड़ा सा हिंट देता चलो, हिंट तो नहीं खैर, मतलब ये भी एक तरह का गैस है। इस चैप्टर में से 65% चांसेस होते हैं न्यूमेरिकल के आने के, जबकि 35% चांसेस होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन यानी थ्योरी वाला जो क्वेश्चन है वो आने के। सो न्यूमेरिकल्स के ऊपर आपकी तवज्जो ज़्यादा होनी चाहिए, और थ्योरी के ऊपर भी लाजमी करें, क्योंकि मतलब आ तो सकता है, 35% चांसेस तो हैं, तो 35% बहुत ज़्यादा वेटेज है। ठीक है, सो 35% चांसेस हैं थ्योरी आने के, एंड 65% चांसेस हैं न्यूमेरिकल आने के। ठीक है, एंड फॉर MCQs I have already recommended in my previous videos that you should गो फॉर हमदर्द, या फिर कोई और हेल्पिंग बुक कोई भी आपके पास अच्छी सी जिसके ऊपर MCQs हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस बने हुए हैं, या कोई आपके पास कोई मॉडल पेपर है इस टाइप का जिसको हम अप टू डेट बोलते हैं। ठीक है, तो स्कॉलर वाला आप ले सकते हैं, हमदर्द वाला ले सकते हैं, यानी जो भी आपके पास अवेलेबल। लेकिन याद रखिए कि जो भी हेल्पिंग बुक आप लें वो लेटेस्ट होनी चाहिए, पुरानी नहीं होनी चाहिए। होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी आपके लिए। ज़ाहिर है जो 10th के स्टूडेंट्स हैं उन के लिए, पूरे पंजाब में, सॉरी पाकिस्तान के लिए तो डेफिनेटली ये नहीं है। ये वीडियो जस्ट पंजाब के लोगों के लिए है, जो पंजाब के मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, पार्ट 2 के हैं। ठीक है, वो इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।